बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब हबीब अकरम साहब ने भी, क्योंकि कुछ ही देर पहले आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कौम से मुखातिब थे। कल जो सेनेट का इंतखाब हुआ उसके बाद ये उनका पहला खिताब था कौम से, कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चार्जशीट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख पर कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनकी ये जो जंग है करप्शन के ख़िलाफ़ और जो लूटा हुआ पैसा ले जाने वाली जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ वो जंग जारी रहेगी, चाहे वो इक़्तिदार में रहें या ना रहें, असेंबली में रहें या ना रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग बाहर निकाल कर दिखाएँगे। तो ये वो सूरत हाल है। साथ ऐलान किया कि हफ्ते को वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और ये भी कहा कि अगर किसी मेंबर को, अगर किसी रुकन को उन पर एतमाद नहीं तो वो खड़ा होकर इनकार कर दे, वो उनकी इज़्ज़त करेंगे, अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे। शामी साहब, बहसीयत मजमूई आज वज़ीर आज़म का जो ख़िताब था, क्या तासुर उसने छोड़ा? किस हद तक पुरएतमाद है वज़ीर आज़म? क्या कहना चाह रहे थे, क्या कह पाए? देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म के फ़ैसले का ताल्लुक़ है कि उन्होंने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। ठीक। और इन हालात में उनको यही करना चाहिए था, बजाय इसके कि अपोजिशन मुतालबा करती और वो उससे कहते कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं और ये एक फुटबॉल खेलने शुरू हो जाते। तो उन्होंने अपने ऊपर एतमाद किया है, भरोसा किया है और कौमी असम्बली का इजलास होगा, उसमें अपने आप को पेश कर देंगे। अगर कौमी असम्बली की अक्सरियत जो है वो उन पर एतमाद का इजहार नहीं करती तो वो अपना मनसब छोड़ देंगे। ठीक। और फिर वो अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, जिसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया। देखिए, इसलिए फैसले की हद तक तो मैं बिल्कुल इसे दुरुस्त समझता हूँ और उसको अप्रिशिएट करता हूँ और एक सियासी लीडर को इसी तरह के फैसले करने चाहिए। आज चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, सुहेल वड़ाई साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं उनसे भी जरा असल बात क्या है, देखिए ना, जो उन्होंने उसका रैशनल दिया है ना, जो दलाइल दिए हैं, उससे इख्तलाफ हो सकता है। देखिए, हम एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे। ठीक। देखिए, आप इलेक्शन कमीशन जो था उसने जाके जो कहा असेंबली में, अपना सुप्रीम कोर्ट में दस्तूर की दफा जो है 226 वो कहती है कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। जब तक इसे ना बदला जाए ये तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा अच्छा इसी के ये हर कीमत पर सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। इसी तरह जो सवाल भेजा गया था वहां वो भी ये था कि सीक्रेट बैलेट जो है उसके लिए दस्तूर में तरमीम करनी पड़ेगी, ठीक है, या कानून नाफिज करने से काम चल जाएगा। सही। तो ये अगर आप बिल्कुल एक सिस्टम के अंदर जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें फिर उसी हद तक रहे, ये बना से बात होगी। सही है। तो दलाइल उनके कमजोर थे लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। दुरुस्त है। सुहेल साहब, आपने भी तकरीर सुनी, हबीब साहब आपने भी तकरीर सुनी वज़ीर आज़म की। सुहेल भाई साहब, आप फरमाएं, क्या तासुर छोड़ा है वज़ीर आज़म की तकरीर ने? ECP को चार्जशीट किया है, अपना मुस्तकबिल का लाएअमल भी बयान किया है, किस हद तक आपको वो पुरएतमाद दिखाई दिए हैं या उनकी बदन बोली कुछ और बयान कर रही थी? मेरा ख्याल है कि इमरान खान की एक खूबी तो है कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हाई मॉरल ग्राउंड पर रहें और हाई मॉरल ग्राउंड पर रहने का फायदा ये होता है कि आप हमेशा एक ऐसी पोजीशन ले सकते हैं जो अवामी तौर पर बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो वो तो हमेशा से वो लेते रहे हैं, चाहे उसके अंदर जितनी भी खामियां हों, फ्लाज हों, हम जो भी उसके अंदर गलतियां निकालें, लेकिन बहरहाल ये उसी तरह की पोजीशन है जो उन्होंने ली है कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा और मैं अवाम के पार्लियामेंटेरियंस के पास जाऊंगा। बाकी जहाँ तक मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने चार्जशीट किया है वो नामुनासिब है। ये ठीक है कि पॉलिटिशियन को सूट करता होता है कि किसी ना किसी बोरी को जरूर वो मुक्का मारे ताकि, और वो बोरियों को मुक्का मारना डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते, ये आसान भी होता है वजीर आजम के लिए। तो लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ कि फैसला उनका ये दुरुस्त है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और ये है भी आसान क्योंकि सामने सामने होना है, शो ऑफ हैंड से होना है, तो इसमें इतनी डिफिकल्टी भी नहीं होती। वजीर आजम के मुंह को देख के सारे लोग
वोट दे देते हैं, मासवाए कि कोई बहुत तूफान आया हुआ हो। तो वो ऐसा तूफान तो कोई नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि लोग इमरान खान की शक्ल देखने के बावजूद उनके बागी हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। हबीब साहब, आपको भी कोई ऐसा तूफान नहीं दिखाई देता? वज़ीर आज़म पुरएतमादी आपको दिखाई दिए, ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट है उनके लिए, या परेशानी लाहक है उनको? जामिल साहब, जहाँ तक वज़ीर आज़म की तकरीर का ताल्लुक है तो उन्होंने दो तरफा इसको रखा है, टू प्रॉन्ग्स इसका एनालिसिस हो सकता है। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म रहते हुए वो एतमाद का वोट लें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल केस भी बनाने की कोशिश की है, और वो पॉलिटिकल केस ये है कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, और साजिश उनके एहतसाब के नुक्ता नज़र की वजह से हुई है जो उनका बयानिया एहतसाब का रहा है। और दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को हदफ बनाया है, और ये तयशुदा बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो जीत है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि बहुत कुछ बिहाइंड द सीन भी हुआ है। तो उस सूरत में इमरान खान का जो वो एक करप्शन का बयानिया है, उसको किसी न किसी दर्जे में तकवीयत मिली है। तो उन्होंने दोनों रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, और उन्होंने ये भी बता दिया कि उनके लिए अपोजिशन में बैठना, और अपोजिशन में बैठने का उन्होंने नतीजा भी बताया कि अगर मैं अपोजिशन में बैठा तो मैं जो भी हुकूमत बनेगी लोगों को उसके खिलाफ निकालूंगा। ठीक, मैं चुपका नहीं बैठा रहूँगा, मैं कोई आम रेगुलर अपोजिशन लीडर नहीं होऊंगा, और वज़ीर आज़म बनूंगा तो वज़ीर आज़म बन के भी मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं किसी भी दर्जे में आपसे हाथ मिला सकूँ। तो लिहाजा सूरत हाल में मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म ने दोनों सूरतें सामने रख ली हैं, और शायद अब ये 12 हफ्ते को पता चलेगा। और सब ज़रा साथ में सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आपको सर खुश आमदीद कहते हैं नुक्ता नज़र में। सुहेल बड़ाई साहब भी आपको सुन रहे हैं, शामी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हबीब साहब भी। वज़ीर आज़म की तकरीर में महज रिएक्शन था या कोई पुरएतमाद वे फॉरवर्ड भी वो बता रहे थे? आप पे क्या तासुर आया है उनके खिताब का, मालिक साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन था, क्वाइट ऑनेस्ट। क्योंकि देखें, हारना और ये कोई मैं हबीब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं कि किस तरह जीत हुई है गिलानी साहब की, और वोटिंग पैटर्न से पता लग जाता है कि फौजिया साहिबा के वोट किस तरह थे, इनके कैसे वोट थे। लेकिन इशू यह है कि प्राइम मिनिस्टर अगर उठ के बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, तो फिर हमें यह भी बताएं कि चले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का भी एक तरीका है ना। हमें बताएं कि क्या गवर्नमेंट उनके रिमूवल के लिए शुरू करेगी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होना है। सिर्फ वज़ीर आज़म को उठ के ये कह देना तुम गलत हो, फलाना चोर है, फलाना ये है, दिस इज नॉट इनफ। या तो आप बताएं, आपके ऊपर बात आई तो आपने कहा जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा, चलें गुड, आप ले लीजिए। आप हमें ये भी साथ बता दीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बकौल आपकी बातों से तो ये लगता है कि पार्टी को तो क्राइम है, उस पर भी हमें बताएं कि क्या करेंगे, किस तरह होगा। और जो जिक्र नहीं किया, अभी देखिए मसला खाली के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं है। आज इंडिया भी दे दिया बिलावल भुट्टो ने, और मैं तो काफी प्रोग्राम से पहले भी ये क्लेम कर चुका हूँ कि पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ नहीं आना, वो पंजाब में। और पंजाब के ऊपर हमें बताए प्राइम मिनिस्टर की क्या स्ट्रैटेजी है। मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज नजर आता है। एक तरफ वज़ीर आज़म अपोजिशन को कहते हैं कि देखिए आप सड़कों पर ना निकलें और मुल्क की इकॉनमी चलने दें, पूरा मुल्क खराब हो रहा है। फिर आप जब भी अपनी इकॉनमी अपनी बात करते हैं रोल एज एन अपोजिशन लीडर, पहला काम आप कहते हैं मैं सड़क पर निकलूंगा, मैं लोगों को निकालूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। आप पहले फैसला कर लीजिए कि क्या किस किस्म का रवैया चाहिए ऑपोजिशन से। क्या आपको मैच्योर ऑपोजिशन चाहिए, क्या आपको स्ट्रीट ऑपोजिशन चाहिए? मालिक साहब, पंजाब क्यों अगला हदफ आपको दिखाई देता है? उसकी वजूहात क्या बयान हो सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ये जब सारा फैसला हुआ था सेनेट का, ये ऐसे ही तो नहीं बिला मुकाबला सारा हो गया था। उसमें चौधरीज ऑफ गुजरात बड़े इन्वॉल्व हुए थे, और क्लियरली उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हुई भी है सबके दरमियान में कि, और ये भी यहाँ तक डिसाइड हुआ था कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर पंजाब के अंदर मूव करेगी ऑपोजिशन। और ये एक सॉर्ट ऑफ आप क्या कह लें कि अंडरस्टैंडिंग है कि, और अगर पंजाब में हालात ऐसे निकलते हैं जिसमें एक कंसेंसस कैंडिडेट की जरूरत पड़ जाए स्टेबिलिटी लाने की, वो ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है, तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब एक कंसेंसस कैंडिडेट होंगे जिनको ऑपोजिशन, इस वक्त जो कंबाइंड ऑपोजिशन है, वो उनको अपोज नहीं करेगी। मालिक साहब, मैं आपकी इस बात को शामी साहब और बड़ाई साहब के सामने भी रखना चाहूँगा। शामी साहब, ये दिलचस्प मालूमात भी हैं, ज़ाहिर बात है डॉट्स कनेक्ट करके ही मालूमात बनती हैं। इस पर देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं ना, पंजाब ने
जो आज तक के बेहतरीन वज़राए आला जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, यानी जिन लोगों ने पंजाब की क़यादत की है और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म, परवेज़ इलाही साहब का नाम, उनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम नुमाया है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो तरीके हुकूमत है वो यानी एक बिल्कुल एक अनोखी, सबको शान रखता है, सबको साथ लेके चल सकते हैं, अपना एजेंडा जो है उस पर अमल कर सकते हैं, अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या ऐसा मुमकिन होगा? क्या इमरान खान साहब इस पे तैयार हो जाएंगे? क्यों जी सोहेल साहब? या क्या अपोजिशन के साथ मामला ये हो जाएगा? ये सवालात हैं जिनके जवाब हमें तलाश करने सोहेल साहब, इन सवालों में कितना दम है और इसका कोई जवाब दस्तयाब है? क्योंकि आप तो हवाओं का रुख देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब तो तैयार नहीं होंगे और आज उनके रिएक्शन से ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उन्हें सारे खेल की समझ आ रही है। और बेसिकली ये जरदारी साहब की प्रपोजल थी और इससे शुरू में मियां नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे और मियां नवाज शरीफ की तरफ से मुखालफत की इसकी, नहीं तो ये बहुत पहले हो जाना था। लेकिन अब लगता है कि वो कुछ राजी निजामुंदी उन्होंने जाहिर की है। और पंजाब में क्योंकि मार्जिन भी बड़ा कम है और बड़ा आसान होता है इस तरह की गेम खेलना, लेकिन उसके लिए देखना सिर्फ यही होता है कि क्या जब पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी तो ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट से बाला ही बाला तब्दीली, सिर्फ सियासी तब्दीली आ जाए। इसमें डेफिनेटली उनकी नॉट भी शामिल होगी। क्या वो नॉट चौधरियों को मिलेगी तो चौधरी इस खेल में शरीक होंगे, वो देखना होगा कि उन्हें नॉट मिला है। हबीब साहब, क्या ज़ौहर रोड पर रश हुआ चाहता है? वक्त आन पहुंचा कि वहाँ रश हो, गाड़ियां हो, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने जो शक्ल इख्तियार कर ली है, चूंकि यूसुफ रजा गिलानी पहले जीत गए हैं, तो अब मामला पंजाब, अब एक इमरान खान एक डाउनवर्ड स्पाइरल पे है। तो खुद इमरान खान को पहले पूरा एतमाद होना पड़ेगा, उसके बाद पंजाब में कोई तब्दीली आ सकती है या वो उस पर रोल प्ले कर सकते हैं। अगर इस वक्त तब्दीली कोई पंजाब में आती है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर फ़र्ज़ किया सुबह आ जाती है तो परसों फिर एतमाद का वोट वज़ीर आज़म के लिए लेना मुमकिन नहीं होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये तब्दीली का आगाज़ कब से होगा। क्या वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के बाद होगा? तो फिर तो मुझे पंजाब में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, फिर बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको वज़ीर आज़म को ही मुश्किल में डालना पड़ेगा, पहले उन्हें रिमूवल उनका होगा तो उसके बाद यहाँ कुछ हो सकता है। मालिक साहब, जो 15-16 अरकान असम्बली PTI से जिनका ताल्लुक है, वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि ये बिकने वाले, उन्होंने स्ट्रेस किया कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बिके हैं। तो फिर जहां इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जा रहा है या अपोजिशन पे सवाल उठाया जा रहा है कि वो NRO मांगते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो वहां कानून की बालादस्ती के लिए इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इस बारे में क्या तहरीक इंसाफ के अंदर गौर नहीं होता कि जो अपने अंदर ब्लैक शीप्स हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए, फारिग किया जाए उन्हें? मैं पंजाब में पहले बात खत्म कर लूँ। हबीब जो बात कह रहे थे, मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, इससे फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है वो एक दिन की बात नहीं है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, आप ये बताइए कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले ये बात क्यों की कि जी हम पहले पंजाब को बचाएंगे? ऑस्टेंसिवली क्यों इतना बड़ा क्राइसिस पंजाब का नाम लिया? क्यों नहीं KPA का नाम लिया? क्यों नहीं किसी और का नाम लिया? इसलिए कि पार्ट ऑफ जो स्ट्रैटेजी थी इनकी वो है। और सेकेंड, नॉट की बात हुई, सोहेल साहब ने की, सोहेल बात कर रहे थे। देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, उनकी नॉट शायद उनके आने के लिए तो जरूरी है, लेकिन उनकी नॉट बुजदार साहब के जाने के लिए तो बहुत बारी हो चुकी है। इनफैक्ट अगर एस्टैब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है तो वो बुजदार साहब है। बार बार बुजदार साहब का रिमूवल मांगा गया है, समझाया गया, जिसको कहते हैं एडवाइज किया गया है, जिसपे कप्तान सुनने पे तैयार नहीं है। ये है असल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये मालिक साहब रोकता हूँ, ये जो हालिया पेशरफ हुई कल परसों में, जो हमने सियासी तौर पर जो कुछ देखा, ये भी कहीं समझाने के लिए तो नहीं हुआ सब कुछ फितरी तौर पर या गैर फितरी तौर पर, कि समझ जाएं? नहीं जी, बिल्कुल, ये आपने बड़ी ही काम की बात की है। ये मैं तो उसको कहता हूँ जैसे कभी कभी आप हल्का सा झटका लगने देते हैं किसी को ताकि कदर हो जाए उसको अपने देखे और अनदेखे या डिक्लेयर्ड और जैसे पतंगबाजी में हल्का सा तुनका लगाते हैं जब डोर ज्यादा वसी हो जाए। आई टेंड टू एग्री विद यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोहेल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर की, जो तकरीर उन्होंने की है कल जो सेनेट में अपसेट हुआ हुकूमत को, गिलानी साहब जीते, हफीज़ शेख साहब हारे, उसके तनाजुर में शाम साहब इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट कर दिया, उस पर हमने बात कर ली, फिर आगे वो क्या करने जा रहे हैं उस पर भी हमने बात कर ली। अपोजिशन कहाँ अब खड़ी है, वो तो बहुत मुतमईन पुरएतमाद दिखाई दे रही है। अपोजिशन ने अलबत्ता ये जो कहा कि तहरीक एतमाद हम वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नहीं लेके आ रहे, कब लानी है, कहाँ लानी है, ये हम बताएंगे। देखिए, आज जो मरियम ने गुफ्तगू की है उसमें तो उन्होंने ये कहा गोया तहरीक के एतमाद जो है ना वो तो पेश होनी चाहिए अवाम के सामने, एतमाद उनका ले आप। गोया अपोजिशन जो है वो हालात को धकेलेगी नए इंतखाबात की तरफ। लेकिन इससे मैं एक बात जरूर अर्ज करूँगा, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म को भी, किसी इदारे के ऊपर हर्फ गिरी करने से पहले उसका इंटरप्रिटेशन का मसला है। और बार बार ये अर्ज कर चुका हूँ मैं कि अपोजिशन को और हुकूमत को मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। ये इसलिए कि इतनी महाजराई जो है वो अच्छी नहीं है। ये जो रवैया है ना, ये माजी में भी आप देख लें, इतनी धींगा मुश्ती से काम नहीं चलता, एक बात। मगर दूसरी बात मैं और भी कहूँगा, जो वीडियो नंबर 2 आई है अली हैदर गिलानी साहब, अली हैदर गिलानी, जिसमें नासिर हुसैन शाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, वो ऑडियो है। नहीं, ऑडियो है जो भी जी जी, ऑडियो बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल, जिसमें उन्होंने डिनाई किया कि मेरी आवाज़ ही नहीं। उसमें वो लीडर वो मौजूद हैं जी, एमएनएस भी मौजूद है जिन्होंने शायद ट्रैप किया है उनको। बिल्कुल, उसको आप नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए इंडिया में जब इस तरह की वो तहलका वालों ने लोकसभा के बाज मेंबर्स की जी जी वो ऑपरेशन किया था, रिकॉर्डिंग कर ली, स्टिंग ऑपरेशन था वो। और उसमें जनाब वो क्वेश्चन करने के लिए वक्फा सवालात में पैसे मांग रहे थे, उसके बाद यूनानिमसली अपोजिशन ने और हुकूमत ने मिलकर कार्रवाई की उनके खिलाफ। उस वीडियो की या ऑडियो जो भी है उसकी तह तक जाना चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार है ना तयन होना चाहिए उसका, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ये बिल्कुल एक तस्वीर है वो जिसमें आप चेहरा देख सकते हैं। हबीब साहब, ये इतना सादा था कि जी वो बस बरादरी या हया में या मुरव्वत में या इमरान खान साहब से तंग आके 1500 लोग बिक गए और उन्होंने वोट दे दिया, या जो शामी साहब वीडियो पे पिन पॉइंट करें वही असल नुक्ता है? मैं तो शामी साहब की बात से 100% नहीं 1000% इत्तफाक करता हूँ। ये हमारे पॉलिटिकल निज़ाम का और हमारे माशरती निज़ाम का टेस्ट है। इसी मुल्क में हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी के मुंह से ये बात निकली कि वादे कौन सा कोई कुरान हदीस होते हैं, और उसके नतीजे में पूरे मुल्क ने उन्हें 2013 के इलेक्शन में वोट आउट कर दिया। अगर आज हमने यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह को इसको अखलाकी फतह भी मान लिया या इसको सियासी फतह भी तस्लीम कर लिया, भाई अल्लाह करे कल को वो कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर हमने इस बुनियाद को तस्लीम कर लिया तो इसका मतलब यह है कि हमने जवाल पर तेजी से नीचे की। अगर आप इस तरह लगे चूंकि चुनाचे टेक्निकल नुक्तों पे अब फैसल वाडा के बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बज़ाहिर तो लगता है कि झूठा हलफनामा दाखिल कराया है, अब जाइए आप इलेक्शन कमीशन के पास क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं। सही है भाई, ये लोग जो हैं जब इस तरह की बातें सुनते हैं उनका कलेजा फटता है, उनके दिल से चीखें निकलती हैं। सही, ये तो नुक्ता है ना सोचने का, जहां कानून की बालादस्ती की सरकार बात करती है तो वो फिर नजर आने चाहिए क्रॉस रिपोर्ट। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।